बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिर रशीद टीआर बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो बर्ड्स हैं, आया वो लव बर्ड्स हो जाए, गोल्डियन हो जाए, बड़े पैरट मकाओ वगैरह हो जाए, रिंग नेक हो जाए, तो किसी तरह का भी कोई बर्ड हो, हत्ता कि आपके बजीज वगैरह जो बर्ड्स हैं, ठीक है। और ये सारे जो बर्ड्स होते हैं इनमें आप देखते हैं कि डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ बर्ड्स के कलर डार्क होते हैं, कुछ के कलर लाइट होते हैं, कुछ के कलर बहुत शार्प या शोक जिसे उर्दू में कहते हैं वो होते हैं। अब ये कलर्स की जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसे डेवलप होता है। और आपने लव बर्ड्स में अगर आप देखें तो हम ये आप बहुत से लोग आपको जो भी पुराने बंदे काम कर रहे हैं वो आपको कहेंगे कि यार जो वाइल्ड टाइप बर्ड है वो ग्रीन फिशर बर्ड है। तो बेसिक बर्ड जो है वो ग्रीन फिशर लव बर्ड में है, मगर उसके बाद बहुत से बर्ड्स डेवलप हुए जिनके डिफरेंट कलर्स हुए। अब ये जो बर्ड्स में डिफरेंट कलर्स होते हैं वो कलर्स दो किस्म के होते हैं, ठीक है ना। अब वो जो अगर हम उन कलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें टाइप्स में तो वो हमारी दो टाइप्स बनती है कलर्स की। तो इसकी असल में जो कलर बजाते खुद क्या है, कलर पिगमेंटेशन है। यानी कलर जो उसके फीदर्स में जो कलर आता है वो असल में बेसिकली कलर के पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो उससे डिफरेंट फिर कलर्स डेवलप होते हैं, उसमें डार्क कलर भी होते हैं और शोक या शार्प कलर भी होते हैं। अच्छा, जो हमारे आपके होंगे ना डार्क फैक्टर में जो कलर होते हैं, मिसाल है ब्लैक कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, वायलेट कलर हो गया, तो ये जो कलर्स होते हैं ये किस वजह से डेवलप होते हैं, यूमेलिनन। जी जी, जो हमारी कलर पिगमेंटेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो उसको हम उसका नाम देते हैं यूमेलिनन। और जो हमारे शार्प कलर होते हैं, शोक कलर होते हैं, जिसमें आपका येलो कलर आ जाता है, ऑरेंज कलर आ जाता है, रेड कलर आ जाता है, जैसा आपका आपने देखा होगा लुटीनो पर सनाटा आ गया या ग्रीन ओपलाइन आ गया। ग्रीन ओपलाइन का हुड आपको येलो ऑरेंज में मिलता है, ठीक है। या आप अगर लुटीनो की बॉडी को देखें तो वो आपको येलो कलर में मिलती है। इसी तरह क्रिमिनो की बॉडी देखें तो वो आपको येलो कलर की मिलती है। तो ये जो आपके जो शोक कलर बर्ड्स में डेवलप होते हैं या जिससे वो बनते हैं और जो उनकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं वो सिटाचिन की वजह से होते हैं। अच्छा, अब बात कर, मैंने आपको कलर पिगमेंटेशन का पता चल गया, तो अब हम बेसिक जो बर्ड है हमारा ग्रीन फिशर। तो अब मैं आपको उसी पे एक दो जो एक्सपेरिमेंट्स, मतलब उससे जो डिफरेंट बर्ड्स की डेवलपमेंट हुई है, उसी उसी बेसिक बर्ड जो जिसे हम वाइल्ड टाइप बर्ड कहते हैं उसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कलर पिगमेंटेशन क्या होती हैं और ये यूमेलिनन और सिटाचिन का वर्क क्या होता है बर्ड्स की डेवलपमेंट में, या बर्ड्स की डिफरेंट जो ट्राइब्स या म्यूटेशंस को आप डेवलप करते हैं उसमें इनकी क्या वर्किंग है। तो देखिए, जो आपका यूमेलिनन है वो आपका डार्क कलर है, ठीक है, और जो सिटाचिन है वो आपकी शार्प कलर है। अब जो आपका एक बेसिक बर्ड होता है ना ग्रीन फिशर, जिसे हम वाइल्ड टाइप ग्रीन फिशर कहते हैं, या जो किसी टाइम जंगलों में मिलता था, बल्कि अभी भी अफ्रीकन जंगलों में मिलता होगा, मगर वहां से आगे आपका लव बर्ड जो आपकी कैप्टिविटी में आया और उसमें फिर हजारों मीन्स के बहुत सी म्यूटेशंस डेवलप हुई। तो वो जो बेसिक बर्ड है जिसे आज भी हम वाइल्ड बर्ड कहते हैं या वाइल्ड टाइप बर्ड कहते हैं, तो वो बर्ड क्या होता है, वो बर्ड ये होता है कि जी इसके अंदर जो मेलिनन और जो सिटाचिन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो तकरीबन 100% ये दोनों चीजें मिलती हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये दोनों चीजें ग्रीन फिशर में हैं, जो मेलिनन भी है, डार्क कलर के पिगमेंट्स भी हैं और शार्प कलर के पिगमेंट्स में है, जैसे आप देखते हैं कि उसका जो हुड होता है उसका कलर ऑरेंज होता है, ठीक है ना। ग्रीन फिशर का कलर आपको ऑरेंज होता है और उसके सर पे आप जो डर्टी पैन होता है वो उसकी यूमेलिनन की वजह से होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आया अब जो हमने अगर इसकी जो 100% इसमें यूमेलिनन है और 100% ही इसमें जो आपका सिटाचिन है, अगर हम इसको दोनों की मिकदार को रिड्यूस करें तो क्या बनता है।
मिसाल के तौर पे अगर आप ग्रीन फिशर में से 100% आप सिटाचिन जो उसके शो कलर हैं उसको अगर आप रिमूव कर देंगे, अगर आप उसको रिमूव कर देंगे तो आपको ब्लू फिशरी डेवलप होगी। तो ब्लू फिशरी एक ऐसा बर्ड है जिसमें ना आपको यूमेलिनन तो 100% मिलेगा, मगर जो आपका क्या कहते हैं जो उसका है सिटाचिन है वो आपको नहीं मिलेगा। अब अगर बात करें कि जनाब अब आप कहते हैं कि यार ये जो हमारा लुटीनो फिशरी है या लुटीनो पर्सनाटा है तो वो फिर कैसे बने, तो वो क्या है कि अगर आप टोटल ही यूमेलिनन को रिड्यूस कर दें ग्रीन फिशर में से, यानी डार्क पिगमेंटेशन उसकी बिल्कुल ही खत्म कर दें, तो आपको लुटीनो फिशरी या लुटीनो पर्सनाटा मिल जाते हैं या लुटीनो अपलाइन, ये जो भी आप बर्ड कहेंगे, जो आपका येलो कलर का बर्ड होता है और उसका ऑरेंज हुड होता है। तो अब ये जो आपके पास बर्ड आएगा इसमें 100% शोक कलर होंगे, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ सिटाचिन होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि यार अगर ये दो बर्ड की तो मैंने आपको एग्जांपल दी जिसमें से 100% हमने पहले में सिटाचिन रिमूव कर दिया और दूसरे में 100% हमने यूमेलिनन रिमूव कर दिया। अब बात आती है पारब्लू की, तो पारब्लू में प्रॉब्लम ये है कि पारब्लू में आपके शोक कलर भी मौजूद हैं और डार्क कलर भी मौजूद हैं, मगर जो डार्क कलर है वो जरा ज्यादा है। आपको अगर आप देखें तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, और जो शो कलर है वो आप देखते हैं कि पारब्लू का जो फ्रंट है वो आपको थोड़ी येलो, और जो उसका सर की बिल्कुल जो उसे माथा कहेंगे उससे बैक पे फिर थोड़ी डर्टीनेस, और फ्रंट पे आपको उसका एक शो कलर मिलता है। तो पारब्लू में प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपके शोक कलर होते हैं उसका कॉम्बिनेशन कम हो जाता है, यानी सिटाचिन का कॉम्बिनेशन कम हो जाता है, मगर जो आपके डार्क कलर होते हैं जिसे हम यूमेलिनन कहते हैं वो ज्यादा होता है। मिसाल है वो 100% ही होता है, और जो आपके शोक कलर होते हैं वो 40 या 30 या 50% पे आ जाते हैं। देखिए ये क्वालिटी आप देखते हैं ना, कई बार कोई पारब्लू की कलर बहुत शार्प आपको मिलेंगे, ठीक है ना, बड़े ही वाजे कलर मिलेंगे, और कभी आपको देखते हैं कि उसके वो जो कलर होते हैं वो उसमें डर्टीपन ज्यादा होती है। तो इट मीन्स कि उसका जो अगर तो वो बहुत क्वालिटी का पारब्लू होगा तो उसमें समझिए कि 50% जो है ना आपका सिटाचिन रिड्यूस हो गया है। ठीक है, 50%। अगर अगर तो इस तरह नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि सिटाचिन जो है वो थोड़ा कम रिड्यूस हुआ है, थोड़े सॉरी ज्यादा रिड्यूस हो गया है। तो इसी वजह से जो उसकी शॉर्पनेस है, जो खूबसूरती है जो फ्रंट की, वो थोड़ी आपको कम फील होती है। ये जो क्वालिटी जो आप कहते हैं ना यार ये क्वालिटी बर्ड है और ये क्वालिटी बर्ड नहीं है, तो ये डिफरेंस आपका सिटाजिन और जो आपका यूमेलिनन है इसी की कॉम्बिनेशन से जो बर्ड्स की खूबसूरती डेवलप होती है वो होती है। अब आपके जहन में आएगा यार कि अगर ये चीजें आप ब्लू फिशरी भी प्रोड्यूस हो गई, येलो कलर में भी हमने बर्ड प्रोड्यूस कर लिया, लुटीनो फिशरी या लुटीनो पर्सनाटा, और चले पारब्लू की भी बात हो गई, तो फिर हमारे पास अल्बाइनो रेड आई या अल्बाइनो ब्लैक आई जो बर्ड आते हैं, ये किस वजह से आते हैं? देखिए अल्बाइनो ब्लैक आई तो बर्ड है ना, वो तो एक सेपरेट प्रोडक्ट है, होता उसमें भी आपका यूमेलिनन और वो उसकी रिडक्शन होती है, मगर हम उसे एक फिशरी बर्ड काउंट करते हैं। अब बात करते हैं कि अब यानी कि आपका कोई बर्ड भी होगा उसके अंदर से जब यूमेलिनन और उसकी क्या कहते हैं सिटाजिन की 100% रिडक्शन हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, तो फिर आपका अल्बाइनो प्रोड्यूस होगा। और अल्बाइनो रेड आई प्रोड्यूस भी इसी तरह होता है। अब अल्बाइनो रेड आई में जो उसकी आईज पे भी इफेक्ट होता है वो भी इसी रीजन की वजह से होता है कि जब उसके टोटली कलर ब्लैक हो जाते हैं तो आपको अल्बाइनो रेड आई प्रोड्यूस होता है, यानी कि सिटाजिन और जो मेलिनन दोनों ही आपके जब रिड्यूस हो जाते हैं तो आपको एक वाइट बर्ड प्रोड्यूस होता है जिसका बेसिक कलर वाइट होता है, यानी कि ना उसमें कोई शो कलर आपको नजर आएगा और ना ही आपको उसमें कोई डार्क कलर नजर आएगा। मगर अगर आप बात करें इसी जब आप अल्बाइनो को ही प्रोड्यूस करते हैं
जब आप अल्बाइनो ही को प्रोड्यूस होते हैं तो कई बार आपके पास पेस्टल बर्ड आ जाता है जिसमें हल्की सी डार्कनेस होती है, हल्का हल्का ब्लूइश या ग्रीनिश शेड आपको मिलता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उसके ऊपर हल्का हल्का ब्लूइश शेड आ जाए तो इसका मतलब है कि उसमें 20%, 30%, 15%, 10% उसके अंदर यूमेलिन मौजूद है। उसके अंदर से 100% यूमेलिन खत्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो बर्ड आपका पेस्टल प्रोड्यूस हो गया। तो अब मेरे ख्याल में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि यूमेलिन और जो आपका सिटाजिन का क्या कॉन्सेप्ट है बर्ड्स की खूबसूरती में और बर्ड्स के कलर्स को प्रोड्यूस करने में। एक बात। अच्छा, दूसरा ये था कि मेरे पास कुछ बर्ड्स हैं जी, तो वो अभी आपको उसकी वीडियो एंड पे नजर आ जाएगी। ये माशाल्लाह मेरी तरफ से एक डील है बड़ी खूबसूरत मेरे सब्सक्राइबर के लिए। अगर आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल रहा होगा। इसमें माशाल्लाह दो आपके पार ब्लू स्प्लिटिनो हैं, ठीक है, दो पार ब्लू स्प्लिटिनो कंफर्म स्प्लिटिनो बर्ड्स हैं। एक इसमें ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो बर्ड है और 3 बर्ड आपके हैं अल्बाइनो पॉसिबल स्प्लिटिनो। यानी ये जो अल्बाइनो प्रोड्यूस हुए हैं ये दोनों तरफ कंफर्म अल्बाइनो स्प्लिटिनो के बर्ड थे, जिसमें से आपके अल्बाइनो आपके पॉसिबल स्प्लिटिनो बर्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर आप ये छह बर्ड का एक कम्बिनेशन है। जो बंदा भी इसको अवेल करना चाहता है इसकी बहुत मिनिमम प्राइस है और माशाल्लाह सारे बर्ड्स की एज भी अच्छी है, मार्किंग भी अच्छी है। वीडियो थोड़ी सी डार्कनेस में, अंधेरे में थोड़ी बनी हुई है, लाइट में बनी हुई है, तो उसकी वजह से शायद आपको थोड़ा कलर समझ 100% ना आए, मगर बहुत अच्छे बर्ड हैं, अच्छे साइज के बर्ड हैं, अच्छी क्वालिटी के बर्ड हैं और अच्छी एज के बर्ड हैं। अगर ये आप ये 6 के 6 बर्ड, मेरी ये आपको डील है 6 के 6 बर्ड्स की, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 20,000 में ये बर्ड्स मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो ये तमाम के तमाम बर्ड आपको 19,000 में मिलेंगे। तो बाकी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरा व्हाट्सएप नंबर चलता है, अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे अगर ये डील लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें। तो जो बंदा भी पहले डील को बुक करेगा इंशाल्लाह ये सारे बर्ड्स उसके हवाले कर दिए जाएंगे। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत किस्म के बर्ड्स मौजूद हैं। अगर आपको किसी हवाले से भी बर्ड चाहिए हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी आपको अच्छे से अच्छे बर्ड प्रोवाइड करूं। बाकी आप मेरे से राब्ते में रहा करें, कमेंट कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।